Okay, I'm going to share the screen. अच्छा, ये सर्चिंग अ लिंक लिस्ट। तो अभी आप मतलब एक एलिमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन लिंक लिस्ट में आप किस तरह सर्च करें हैं, तो ये एल्गोरिथम उसको डील करता है। Let a list be a linked list in the memory and a specific item of information is given to search। ठीक है कि एक खास इंफॉर्मेशन आइटम एक वेरिएबल होगा जिसमें पड़ा होगा, वो आपने सर्च करना है। ठीक है, कहाँ पे? लिंक लिस्ट में। If item is actually a key value and we are searching through a list for the record containing item, then item can appear only once in the list। तो अगर ये की वैल्यू है तो ये हम लिस्ट में सर्च करके बताएंगे कि कहाँ पे है, जो कि एक ही दफ़ा लिस्ट में आएगी। So search for wanted item in list can be performed by traversing the list using a pointer। तो जाहिर बात है आप ट्रेवर्सिंग करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक चेक करेंगे, तो जहाँ भी आपको मिले तो आप उसकी लोकेशन रिटर्न करेंगे। ठीक है, जब आपका जो आइटम है की जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, वो अगर उस इंफॉर्मेशन जो करंटली जो नोट प्रोसेस हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ मैच कर जाता है, तो इसका यही मतलब तो वहाँ पे मौजूद है और वो लोकेशन वो फिर आप उसको रिटर्न करेंगे। तो यही इसका एल्गोरिथम में हो रहा है। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जूम करते हैं। अच्छा जी, सर्च एक आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। ये बाद में जो प्रीवियस कर्सर ये कुछ और उसके लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ एट द मोमेंट हम सिर्फ ये तीन सॉरी ये चार जो है एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे इस एल्गोरिथम में। लिस्ट इज़ अ लिंक लिस्ट इन द मेमोरी। ठीक है, लिस्ट जो है इस लिंक लिस्ट का नाम है, जो कि इस जो कि मेमोरी में है। अच्छा, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन ऑफ द नोड। ठीक है, ये एल्गोरिथम क्या करता है, लोकेशन मतलब एक वेरिएबल होगा LOC के नाम से, जिसमें आप उस लोकेशन डालेंगे एक खास नोड के। वेयर आइटम फर्स्ट अपीयर इन द लिस्ट, जब आपका जो आइटम है, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो आइटम में पड़ी होगी, जब वो किसी लिस्ट के किसी भी एक नोड में वो मौजूद होगी, वो वहाँ पे मिल जाएगी आपको, तो वो आप उसकी लोकेशन आप बताएंगे तो कहाँ पे स्टोर करेंगे। LOC एक वेरिएबल होगा, उसमें आप स्टोर करेंगे। अदरवाइज सेट्स लोकेशन इज इक्वल टू नल। तो आपके पास जब आप सर्चिंग करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में मौजूद हो, तो अगर वो मौजूद होगा तो वो किसी एक नोड में पड़ा होगा, तो उस नोड की लोकेशन आप यहाँ इस वेरिएबल को दे देंगे। ठीक है, तो वो फिर रिटर्न होकर मेन फंक्शन में चला जाएगा। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो जो आप सर्च कर रहे हैं वो वैल्यू की वैल्यू है या जो भी है, जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो लिस्ट में मौजूद ही ना हो। तो उस सूरत हाल में फिर आप क्या करते हैं, लोकेशन यही LOC जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू आप क्या सेट करते हैं, नल, जीरो। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक सक्सेसफुल सर्च है, मतलब वो जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो कहाँ है, वो आइटम एक वेरिएबल है उसमें वो की वैल्यू पड़ी हुई है, वो आप सर्च करना चाह रहे हैं किसी एक लिंक लिस्ट में। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि सर्च सक्सेसफुल हो, मतलब वो आइटम जो अब वो जो की वैल्यू है वो लिस्ट में मौजूद है, तो वो सक्सेसफुल सर्च कहलाएगी। तो उस सूरत हाल में जब सक्सेसफुल सर्च हो तो जिस नोड में भी वो इंफॉर्मेशन मैच कर गई, वो मिल गई, तो उस नोड का जो भी लोकेशन है वो क्या हो जाएगा, वो जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ दैट नोड,
वो क्या हो जाएगा, वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। वो पॉइंटर होता है ना, वो जो एक्चुअली एड्रेस होता है उसको हम पॉइंटर भी कहते हैं, तो उसमें चला जाएगा। तो ये तो फर्स्ट सिनारियो है। दूसरा सिनारियो ये है कि आप जो सर्च कर रहे हैं, जो लिस्ट आइटम में जो की वैल्यू है वो मौजूद ही नहीं है। तो आपने पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक ट्रेवर्स कर लिया और जितने भी नोड्स थे वो आपने सारे चेक कर लिए, लेकिन वो जो आप सर्च करना चाह रहे हैं की वैल्यू, वो उसमें मौजूद नहीं है। तो उस सूरत हाल में फिर आप क्या करते हैं, आप इस लोकेशन की वैल्यू को 0 सेट कर लेते हैं। तो 0 मीन्स अनसक्सेसफुल सर्च। तो वो फिर 0 जब मेन फंक्शन में वैल्यू वापस जाएगी तो वहाँ पर वो इंडिकेट कर लेगी कि अगर वैल्यू 0 आती है तो अनसक्सेसफुल सर्च है, और अगर नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है, कोई एड्रेस की एक वैल्यू आती है, तो दैट मीन्स कि उस एड्रेस पे वो आपका जो की वैल्यू है वो पड़ी है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के लिए एल्गोरिथम में आपने क्या करना है। अच्छा, स्टेप 1 वही जो हमने पिछले एल्गोरिथम में पढ़ा, सेट पॉइंटर इज इक्वल टू हेड। पॉइंटर की वैल्यू आपने सेट करनी है हेड। हेड में क्या होता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा होता है। तो पॉइंटर में आपका फर्स्ट नोड का एड्रेस चला गया, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट नोड पे पहुंच गए, फिर पॉइंटर की वैल्यू आ जाती है उसमें। अच्छा, अब क्या करना है आपने, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 while pointer is not equal to null। ये वही कंडीशन है जो हमने पिछले जो ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें थी, कि आपने स्टेप 3 और 4 को रिपीट करना है, मतलब एक खास स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक पॉइंटर नल ना हो। तो पॉइंटर तब नल होता है जब आप आखिरी नोड में जाते हैं। ठीक है जी। तो आखिरी नोड का मतलब ये है कि अब आगे कोई नोड्स नहीं है, तो अब आपको दोबारा लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब तक पॉइंटर की कोई वैल्यू होती है, जब आप स्टार्ट हेड से करते हैं तो फर्स्ट नोड पे पहुंच जाते हैं, तो उसके पॉइंटर में भी कोई एक वैल्यू होगी, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, फिर उसके पॉइंटर में भी एक वैल्यू होगी, उसके नेक्स्ट का एड्रेस। ठीक है, इसी तरह चलता रहता है, लिंक है ना, लिंक्स हैं। तो जब आप आखिरी नोड पे पहुंच जाते हैं तो उसमें पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने फिर बाहर निकलना है, वाइल कंडीशन में ये आपने डालना है कि ये रिपीट करने हैं आपने स्टेप 3 और 4 वाइल जब तक पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल हो, मतलब 0 ना हो, नॉट इक्वल टू नल हो। तो जाहिर बात है कोई ना कोई एड्रेस होगा, वो आप आगे आगे चलते जाएंगे तो ये लूप भी चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप आखिरी नोड पे पहुंच जाते हैं तो उसमें तो नल होता है, तो फिर आप आखिरी नोड पे पहुंचने के बाद आप उससे बाहर आ जाते हैं, इस लूप से, स्टेप 3 और 4 से बाहर आ जाते हैं। तो अभी देखते हैं स्टेप 3 एंड 4 क्या कहते हैं। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब पॉइंटर में कोई एक वैल्यू है, वो फर्स्ट नोड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कोई भी एक नोड है, तो सबके लिए ये ट्रू होगी एक्सेप्ट लास्ट नोड, क्योंकि उसमें पॉइंटर की वैल्यू नल होती है। तो फर्स्ट नोड से लेकर आखिरी नोड तक ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इफ आइटम इज इक्वल टू पॉइंटर इन्फो। अच्छा, अगर जो आप सर्च कर रहे हैं की वैल्यू वो कहाँ पड़ी है, आइटम में, तो अगर वो कंपेयर कर लें, वो अगर बराबर है, इक्वल है, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के, पॉइंटर, ये पॉइंटर करंट नोड को शो करता है, फर्स्ट नोड सेकंड नोड जो भी है जिसकी भी बारी है वो करंट नोड को शो करता है। उसके इंफॉर्मेशन में जाहिर बात है, लेट सपोज आप टू लेट सपोज आप नेम सर्च करना चाहते हैं अली, तो आइटम में आपका अली पड़ा होगा। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, लेट सपोज फर्स्ट नोड है, तो उसके इंफॉर्मेशन में लेट सपोज पड़ी है अहमद, तो ये कंपेयर करेगा क्या ये बराबर है, इक्वल है, नहीं है, तो आपने आगे जाना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो गया ना, इफ कंडीशन तो ट्रू तो नहीं हुई, तो एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो बराबर नहीं है। तो आप स्टेप 4 पे चले जाते हैं। जब आप स्टेप 4 पे चले जाते हैं तो नेक्स्ट नोड का जो है वो एड्रेस जो है, जो कि सेकंड फील्ड में, लिंक फील्ड में पड़ा होता है, वो पॉइंटर में चला जाता है। स्टेप 2 लूप यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आप दोबारा वाइल कंडीशन पे आते हैं, पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल है, मतलब वो नल तो नहीं था, वो कोई एक एड्रेस था, कंडीशन ट्रू है, आप यहाँ पे आ जाते हैं। आइटम में क्या है, अली है,
अब लेट सपोज इस नोड में जो इंफॉर्मेशन है वो अली ही है, तो ये दोनों मैच कर गए। अब ये दोनों मैच कर गए, अली एंड अली, मतलब अली फाइंड हो गया, तो क्या होगा, देन ये कंडीशन ट्रू है, सेट एल ओ सी लोकेशन जो है इज इक्वल टू पॉइंटर। वो जो पॉइंटर है इसमें जो वैल्यू है, जिस जो एड्रेस पड़ा है इस करंट नोड का जो एड्रेस पड़ा है वो कहाँ पे चला जाता है, एल ओ सी लोकेशन में। एंड रिटर्न, तो क्योंकि ये फंक्शन है, तो फंक्शन में जब रिटर्न आ जाता है तो इमीडिएटली यहाँ से फंक्शन खत्म हो जाता है उसकी वर्किंग, और कहाँ पे चला जाता है, मेन फंक्शन में चला जाता है, बाकी स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होती। सर्च सक्सेसफुल, इसका मतलब है कि सर्च आपका सक्सेसफुल हो गया और ये आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया और आप मेन फंक्शन में चले गए, और आपने अपने साथ क्या चीज़ लेके चले गए, जो एड्रेस था उस नोड का वो आपने इस वेरिएबल में स्टोर करके आप मेन फंक्शन में चले गए, तो आपको लोकेशन पता चल गया कि अली किस नोड के किस लोकेशन में मौजूद है, ठीक है, वो कहाँ पे मौजूद है। तो इस तरह ये चलता जाता है। लेट सपोज इसमें भी नहीं है तो तीसरे नोड में, इस तरह चलता जाएगा आखिरी। फॉर एग्जांपल एक नाम है जो किस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है जी, तो फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, इस तरह चलता जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आए। जब ये आखिरी नोड पे पहुंच जाता है पॉइंटर नेक्स्ट, तो आखिरी नोड में तो उसकी वैल्यू जीरो होती है। जब जीरो होती है तो वाइल पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, तो जब नॉट इक्वल टू नल होगा तो तब स्टेप 3 और 4 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन वो तो नल आ गया, आखिरी नोड का पॉइंटर तो जीरो ही होता है क्योंकि आगे कोई नोड नहीं होता, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, नॉट इक्वल टू नल नहीं है बल्कि इक्वल टू नल है वो पॉइंटर, तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं। तो स्टेप 3 और 4 बाईपास होके आप स्टेप 5 पे आ जाते हैं, ठीक है जी। अब जब आप स्टेप 5 पे आ जाते हैं तो जाहिर बात है आप आखिरी नोड पे तो पहुंच गए और आपको नहीं मिला था जो नाम आप सर्च करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस लोकेशन जो एल ओ सी है उसकी वैल्यू आप क्या सेट करते हैं, जीरो या नल, ठीक है, एंड रिटर्न, और यहाँ से आप रिटर्न कर जाते हैं मेन फंक्शन, और साथ में आप मैसेज भी दे देते हैं कि सर्च इज अनसक्सेसफुल, मतलब आपका जो नाम था वो इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। सो दिस इज, और लास्ट स्टेप इज एग्जिट। सो ये जो है ये एक फंक्शन है सर्च, जो कि लिस्ट में, लिंक लिस्ट में आपको सर्चिंग करके देता है, आया सक्सेसफुल सर्च या अनसक्सेसफुल सर्च। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम ऑफ सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, ये आई थिंक इट इज़ क्लियर, ठीक है, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा। ये आज के जो, जैसे पिछला टॉपिक था लिंक लिस्ट की डेफिनेशन, एडवांटेजेस और ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम, और अभी सर्चिंग का एल्गोरिथम, ये एक फाइल बना के मैं, पीडीएफ फाइल बना के मैं अपलोड कर दूंगा। पिछले लेक्चर्स का भी मैंने पीडीएफ बना के प्रीवियस वीक के कंटेंट्स में वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है जी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है सो सर। हाँ जी, सो दिस इज ऑल अबाउट सर्चिंग इन अ लिंक लिस्ट, ठीक है जी। यस सर। अच्छा, बाकी के जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कवर करेंगे। फिलहाल जो है यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए, और आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने हाँ असाइनमेंट, सर, नो मैं दोबारा, क्वेश्चन। अच्छा मैं दोबारा अनाउंस कर लूँ, असाइनमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो 15 मार्च का जो है, ठीक है जी, 15 मार्च से 21 मार्च का, इसमें असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो अपलोडेड है, तो यहाँ पे आप जाके ठीक है वो क्लिक करके आपको एक फाइल मिल जाएगी, जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट 2 का जो है, ठीक है, ये देखें, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करेंगे, उसका एक पीडीएफ फाइल बनाएं, हैंड राइटिंग से, हैंड रिटन आप उसको सॉल्व करें, उसके स्कैन इमेजेस लें, साइज अगर ज़्यादा है तो रिड्यूस करें। ये एक वेबसाइट है, स्मॉल पीडीएफ
smallpdf, ठीक है .com। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप वर्ड से पीडीएफ भी बना सकते हैं, पीडीएफ का साइज भी कम कर सकते हैं। देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। कंप्रेस पीडीएफ, मतलब पीडीएफ का साइज जब आप छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वो जहाँ भी आपकी एक फाइल पड़ी होती है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी एक फाइल पड़ी होती है तो यहाँ पे आप उसको, ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके वहाँ पे वो यहाँ पे वो ड्रॉप कर दें तो ये आपको कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है जी। इसको ज़रा चेक कर लें। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। दिस इज अ गुड रिसोर्स ऑनलाइन smallpdf.com का ऑप्शन है। ये आपको पीडीएफ कन्वर्ट के भी देता है, मतलब आपने वर्ड से पीडीएफ करना है या वर्ड में कन्वर्ट करना है। देखिए पीपीटी मतलब पावर पॉइंट स्लाइड्स टू पीडीएफ, पीडीएफ टू पीपीटी। कोई पिक्चर है उसको पीडीएफ में लेके आना चाहते हैं जेपीजी के, या पीडीएफ को जेपीजी में लेके जाना है, एक्सेल को, काफ़ी सारे वो है इसमें, ठीक है। इसमें अगर आपने पीडीएफ से वर्ड में लेके जाना है या वर्ड से पीडीएफ में लेके जाना है। अच्छा, स्प्लिट पीडीएफ करना है, मतलब एक पीडीएफ है, ज़्यादा पेजेस हैं, जैसे सपोज आपने उसको स्प्लिट करना है, 2-3 फाइल्स में स्प्लिट करना है, वो भी कर सकते हैं। या 2-3 पीडीएफ स्प्लिटेड पड़े हैं, उसको एक ही करना है, फाइल बनाना है, वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं smallpdf.com। तो ये अपने पास कर लें, नोट कर लें। ये एक अच्छा वो है, ऑनलाइन रिसोर्स है, तो आप इसको यूज़ करके ये आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन और इस तरह के उसमें। तो कंप्रेस पीडीएफ जो है ये, क्योंकि एलएमएस पे अक्सर वो इशू आता है ना, 2 MB से ज़्यादा की फ़ाइल अपलोड नहीं होती, या अक्सर स्पीड जो है वो इंटर कनेक्शन की कम होती है, तो अपलोडिंग जो है वो नहीं हो पा रही होती। तो आप जो फाइल है वो कंप्रेस कर सकते हैं, तो उससे साइज़ कम हो जाएगा, तो अपलोडिंग में भी आसानी होगी, और ये है कि एलएमएस पे भी अपलोड हो सकेगा, ठीक है जी। तो ये अपने पास ठीक है सर। हाँ जी। तो ये इस तरह आप असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसका जो टाइम है ट्यूसडे 12 मई 11:30 बजे रात को डेडलाइन है। तो ये आप असाइनमेंट जो है फिर वो करें, ठीक है जी। नेक्स्ट वीक, अच्छा नेक्स्ट वीक नहीं, नेक्स्ट डे हमारी फिर क्लास होगी। आज वेंसडे है तो थर्सडे को, ठीक है, क्योंकि कल नहीं हुई थी। तो कल जो है वो हम यही 3 बजे दोबारा, ये जो है टाइम जो है 3 o'clock, ठीक है, स्टार्ट करेंगे। आप 2:30 के राउंड अबाउट बैठ जाएं, तो मैं अभी 2:30 के राउंड अबाउट बैठ के रिसोर्सेज इकट्ठे करके 3 बजे हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो सारे पहले से प्रिपेयर हों। तो इंशाल्लाह कल 3 बजे हम दोबारा क्लास लेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है जी। ओके सर, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो जी सर, इंशाल्लाह। ओके जी। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड मैं अटेंडेंस ज़रा नोट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अनस ज़ेब है हमारे साथ, ठीक है सर। असफंदियार भी है। ये एक जी सर, नाम है प्रेजेंट। मियाँ सेब, ये इसका, ये कौन है इसको? सैयद साबिर शाह साहब। ये अच्छा सैयद साबिर शाह है। अच्छा जी, अच्छा बाकी सैयद इब्राहिम, साबिर शाह मियां ठीक है सर। चले, बस वो मैंने नोट कर लिया। अच्छा बाकी इब्राहिम अकबर है, तबरेज़ है, इरफान है, शहजाद है, विसाल हैं, जफ़र हैं और सुहैब ज़की। किसी का नाम मैंने न लिया हो तो वो बता सकते हैं। हाँ शहजाद भी है, और इरफान खान भी है, ठीक है। तो मैंने नाम जितने भी हैं मैंने सारे नोट कर लिए, 10 बंदे, 11 टोटल। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करके फिर आराम से LMS पे भी आ जाएगी, ठीक है, वन बाय वन आपकी चलेगी। ओके, आज का ठीक है क्लास सर। खत्म करते हैं, ठीक है जी। सर जी जी, अटेंडेंस ले ली सर आपने? हाँ हाँ, आपका नाम मैंने नोट कर लिया, ठीक है, शहजाद खान। ओके सर।
ओके जी, अभी क्लास खत्म करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।